15 दिसंबर से जो विदेशी उड़ानें शुरू होने वाली थी, फिलहाल उन पर रोक जारी रहेगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार की तरफ से विदेशी उड़ानों पर जो नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उनमें नई तारीख की जानकारी नहीं दी गई है। मतलब ये कि विदेशी उड़ानों को शुरू करने का फैसला अब बाद में लिया जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि 15 दिसंबर के बाद से हो सकती है विदेशी उड़ानें शुरू, लेकिन अभी फिलहाल जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें किसी तरह की कोई तारीख के बारे में नहीं बताया गया है। ऐसे में यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जिस तरीके से खतरा और मौजूदा स्थिति बनी हुई है कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए, अब विदेशी उड़ानें 15 तारीख के बाद भी शुरू नहीं हो पाएगी। और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज सुबह लंदन और हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से आए यात्रियों में 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए चारों यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 3 दिनों में आएगी। साथ ही चारों यात्रियों को एलएनजेपी अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की दिशा निर्देश के मुताबिक जांच की जा रही है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में ना फैले, इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें वायरस की रोकथाम के लिए हर तरह के कदम उठाने की बात कही गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच और उनकी स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका असर अब दिल्ली एयरपोर्ट पर भी दिखने लगा है। वहीं यात्रियों ने भी सरकार के इस कदम को जरूरी बताया। Everybody is afraid because uncertainty से there is a fear और fear से there is a reaction like we are doing कि कोई भी कहीं से आ रहा है, जबकि यूक्रेन में कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी हमको काफ़ी इसके कारण मतलब there is a fear psychosis। हमको संभल के रहना पड़ेगा because इंडिया में although right now we are almost at bottom, लेकिन पीक आने में टाइम नहीं लगता जैसे हमने पिछली बार देखा था। So we would be more cautious and we would take it very seriously। अच्छा टेस्ट हो रहा है, इससे हमारे देश की, हमारे बच्चों की, सबकी तंदुरुस्ती है। हमारे को दिखा दें। चलो अच्छा है, हो रहा है टेस्ट, अच्छे के लिए ही हो रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता हुआ देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका और दूसरे हाई रिस्क वाले देशों से महाराष्ट्र पहुंचे 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी 6 यात्रियों के सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब महाराष्ट्र में विदेश से लौटे लोगों को पिछले 15 दिनों की यात्रा का ब्यौरा देना होगा। नई एडवाइजरी में 14 से ज्यादा देशों में जहां ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं, उन देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही यात्री के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन भी जरूरी होगा। ओमिक्रॉन से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं, जहां उनकी जांच होगी। नए दिशा निर्देश के मुताबिक अगर किसी ने गलत जानकारी सरकार को दी तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज होगा। ओमिक्रॉन की दहशत लगातार पूरी दुनिया में फैलती जा रही है और भारत भी इसके लिए पूरी से तैयार हो चुका है कि ओमिक्रॉन की जो वायरस है वो भारत में किसी जगह से इंटर ना हो पाए। इस समय हम न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल पर है, अराइवल पर हैं। हम लोग खड़े हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नज़र रखी जा रही है और आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई और आसपास के इलाकों में पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 6 संदिग्ध ऐसे मामले आए हैं और जो कोविड पॉजिटिव हैं, जो साउथ अफ्रीका से लोग आए हैं, उनके ऊपर खास नज़र रखी जा रही है। उनकी जेनोम टेस्ट किए गए हैं, सैंपल आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इस समय हम अराइवल पर हैं और जिस तरीके से BMC के साथ साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी पूरी तैयारी कर रखी है और साफ तौर पर विदेशों से जो भी फ्लाइट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होगी उसमें जो भी पैसेंजर होंगे उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना कंपलसरी हो गया है। और साथ ही साथ अगर आरटी-पीसीआर टेस्ट में जो पैसेंजर हैं वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होने के बावजूद उन्हें 14 दिन की क्वारंटीन में रखा जाएगा, 14 दिन क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा जाएगा। अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट करा जाएगा। इसलिए यहाँ पर बाकायदा BMC के भी काउंटर्स अंदर अराइवल पे लगे हुए हैं और साथ ही साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी यहाँ पे तमाम काउंटर्स लगाए गए हैं आरटी-पीसीआर के हुए और साथ ही साथ एंटीजन के जो काउंटर्स हैं
वो भी अंदर लगाए गए हैं। हर एक पैसेंजर की बाकायदा टेस्ट होती है, खासकर जो लोग विदेश से आ रहे हैं और जो हाई रिस्क कंट्री है साउथ अफ्रीका, वहाँ से जो भी लोग भी आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट करना कंपलसरी हो गया है। कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में सख्ती कड़ी कर दी गई है। अफ्रीकी देश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। पिछले 15 दिनों में अफ्रीकी देशों से 1000 लोग मुंबई पहुंचे हैं। बीएमसी ने 466 लोगों का पता लगा लिया है। सभी 466 लोगों का कोरोना टेस्ट भी हो चुका है, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बाकी लोगों की डिटेल बीएमसी निकाल रही है। बीएमसी से जो जानकारी मिल रही है कि 15 दिन के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग साउथ अफ्रीका या फिर यूरोपियन कंट्री से यहाँ पर आए हुए हैं। उनमें से 466 का बीएमसी ने डिटेल निकाला है और उनमें से जो 466 की कोविड टेस्ट कराई गई थी तो एक पॉजिटिव पाई गया है। बाकी की बीएमसी पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि जो लोग अफ्रीकन देशों से यहाँ पर आए हैं उनकी डिटेल निकाली जा सके और उनकी डिटेल पता करके उनका टेस्ट किया जा सके कि कहीं कोई आदमी पॉजिटिव तो नहीं है। इसको लेकर अब ओमिक्रॉन को लेकर बीएमसी काफ़ी सतर्क हो गए, महाराष्ट्र सरकार काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गई है। साथ ही साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारी और जो टीम है वो भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुकी है कि अब कि यही है कि आज यानी कि 1 दिसंबर से जो नए नियम लागू किए गए हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कि जो भी बाहर से किसी भी देश से मुंबई में आएगा या फिर मुंबई के आसपास के शहरों में जाएगा उसे RT-PCR टेस्ट कराना हर हाल में कंपलसरी है। और कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि पूरे देश में एक ही गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस से अलग अपनी गाइडलाइंस तैयार की थी, जिस पर ऐतराज जताया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इस मामले में एक चिट्ठी भी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस को अमल में लाया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। सिर्फ हाई रिस्क जो कंट्रीज़ है उन कंट्रीज से आए हुए जो लोग हैं और वो अगर कनेक्टिंग फ्लाइट से डोमेस्टिक इसमें कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूर 10-15 दिनों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो देखी जाती है और अगर वो फॉरेन से आए हैं तो निश्चित तौर पर उनको RT-PCR करना ज़रूरी है। 7 दिन का क्वारंटाइन करना भी ज़रूरी है। ठाणे की भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में कोरोना विस्फोट हुआ है। ओल्ड एज होम में 79 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों में पहले 62 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इसके बाद 17 और लोगों को कोरोना हुआ, जिनकी रिपोर्ट सामने आई है। ओल्ड एज होम में रहने वाले लोगों में एक साथ 79 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब प्रशासन के हाथ पांव खुल चुके हैं, लिहाजा अब सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए रेलवे ने भी कमर कस ली है और इसी के तहत मुंबई में पश्चिम रेलवे ने जगजीवन राम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, जिसके जरिए हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन बनाई जा सकेगी और हर दिन करीब 100 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। इतना ही नहीं, इस प्लांट में अगर कोई खराबी आती है तो विकल्प के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था रेलवे ने की है। मैं इस वक्त रेलवे के जगजीवन राम अस्पताल, जो पश्चिम रेलवे का अस्पताल है, उसके ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद हूं, जिसे पश्चिम रेलवे ने लगाया है। और सबसे अहम बात की ये ऑक्सीजन प्लांट इन हाउस है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है प्रोडक्शन भी हो सकता है और साथ ही साथ प्रोडक्शन होने के बाद स्टोरेज करके उसे डायरेक्ट अस्पताल में सप्लाई भी की जा सकती है, यानी मरीजों को तुरंत जो है ऑक्सीजन मिल पाएगा जरूरत पड़ने पर। मैं इस ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो पूरा सिस्टम है, आप देख रहे हैं, जो हिस्सा है ऑक्सीजन प्लांट का, ये यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तमाम मशीनें आप देख रहे हैं जो लगी हुई हैं। बाहर की हवा के जरिए जो है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है और इन प्रोडक्शन होने के बाद जो है जब ऑक्सीजन बन जाता है तो उसके बाद ये ऑक्सीजन, ये 2 टैंक्स हैं, 500 लीटर के ये है और 500 लीटर का ये है, यानी जो 2 टैंक हैं इसमें 1000 लीटर पर मिनट जो है ऑक्सीजन स्टोर होता है और यहाँ से पाइपलाइन के जरिए अस्पताल में खास तौर पर सप्लाई हो सकता है और सप्लाई होने के बाद मरीजों को तुरंत दिया जा सकता है। अगर टेक्निकली जो है इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी आती है तो उसके लिए भी रेलवे ने बाकायदा एक व्यवस्था की हुई है अल्टरनेटिव। कोई भी दिक्कत इसमें आती है तो मैं आपको दिखाऊं
तो यहाँ पर जो सिलेंडर होते हैं, जो जिन सिलेंडर का इस्तेमाल आप देखते होंगे कि बाहर भी होता है, वो सिलेंडर यहाँ पर तैयार करके रखे जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेडिकल अधिकारी जो जगजीवन राम अस्पताल की हैं, ममता शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से इसकी सप्लाई होती है, कैसे प्रोडक्शन होता है और कितने मरीजों को एक दिन में ये ऑक्सीजन दिया जा सकता है? हाँ, नमस्कार। ये हमने 500 लीटर के ये इंस्टॉल किए हैं। अभी 29 अक्टूबर को हमारे जो महाप्रबंधक हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये 500 लीटर्स पर मिनट के स्टोरेज टैंक हैं और इनसे 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बन सकती है और मरीजों को यहाँ से पाइप लाइन से ये जाएगी और 50 से 70 मरीजों को इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो जाएगी, जो कि कोविड के दौरान अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी ये इन हाउस फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। तो जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं। ये जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट हम यहाँ पे 2 लग गए हैं, इससे हमने पाइप सप्लाई अब देना शुरू कर दिया है बेड्स के ऊपर। तो 200 प्लस बेड्स हमारे पास क्रिएट हो गए हैं जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन का पाइप सप्लाई दे रहे हैं। इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे ने में और भी 7 जगहों पे, 7 अपने हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट जगहों पे, अहमदाबाद, दाहोद, राजकोट, इन जगहों पे इन्होंने 7 डिफरेंट जगहों पे हमने PSA प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, अपनी तरफ से अपनी पूरी तैयारी करके रखी और हमारी लड़ाई कंटिन्यूसली कोविड के अगेंस्ट में जारी है। WHO ने ओमिक्रॉन की नई वेरिएंट पर एक बार फिर गहरी चिंता जाहिर की है। WHO के मुताबिक सिर्फ यात्रा पर प्रतिबंध लाने से ओमिक्रॉन को रोका नहीं जा सकता है। WHO ने कहा है कि जिन देशों में ये नया वेरिएंट सामने आ रहा है, उन देशों को इससे जुड़ी सभी जानकारियों को साझा करना चाहिए, जिससे इसकी रोकथाम के उपाय तेजी से किए जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक कोई जानकारियों के बारे में पता नहीं लग पाया है, जिससे ये पता लगाने में हफ्ते लग सकते हैं कि इसे टीकाकरण से किस हद तक रोका जा सकता है। WHO ने चेतावनी दी है कि अभी कोरोना से दुनिया की लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सामने आए इस वेरिएंट के बाद कई देशों ने अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इससे इस वेरिएंट को रोक पाना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक 12 से ज्यादा देशों में इस नए वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, हांगकांग, इजराइल, इटली और पुर्तगाल समेत 14 से ज्यादा देश शामिल हैं। और ओमिक्रॉन का खतरा अब गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस वायरस के नए वेरिएंट का असर चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां फरवरी में इसका आयोजन होना है, लेकिन नया वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि विंटर ओलंपिक्स कराना चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वहां लगातार आ रहे मरीजों की वजह से मंगोलिया सीमा के पास के शहरों में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ऐसे में खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो गई है। और कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली के LNJP अस्पताल में इसके लिए एक अलग से वार्ड तैयार किया गया है। राजस्थान की बात की जाए तो इस मुद्दे पर बैठक हुई यहां पर, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी जांच कराई जाएगी और 16 दिनों तक उन पर नजर भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वहां पड़ोस के राज्यों से आने वाली बसों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया और ऐसा नहीं करने पर बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है और लोकसभा में आज इस मुद्दे पर चर्चा भी होने की संभावना है। गोवा में जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो गोवा एयरपोर्ट पे हो या मार्मागोवा पोर्ट पे हो जो आने वाले हैं, उनको स्ट्रिक्टली यानी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनको स्ट्रिक्टली कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली जो 12 कंट्रीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है, उन कंट्रीज़ के लिए 14 डेज़ का क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और बाकी के लिए उन्हें टेस्ट करके उन्हें सेल्फ आइसोलेशन रखना पड़ेगा।
ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट हो चुका है। विदेश से लौट रहे यात्रियों की निगरानी की जा रही है और इसी कड़ी में विदेश यात्रा कर पिछले 10 दिनों में मेरठ लौटे 209 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अभी 13 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। इन लोगों में 7 लोग दक्षिण अफ्रीका से भी लौटे थे और उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। बताया यह गया है कि जिन लोगों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, अगर उनमें कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। इनमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाले यात्रियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हमारे मेरठ जनपद में पिछले 12 दिनों में 209 लोग फॉरेन ट्रैवल से आए हैं और जिसके अंदर से 10 केसेस क्रॉस रेफरेंसेस हैं जिनके पासपोर्ट मेरठ के थे लेकिन अन्य शहरों में रहते हैं, तो उनका क्रॉस रेफरेंस भेज दिया गया है। साउथ अफ्रीका से 2 परिवार के लोग आए हैं, हमारे यहाँ 7 लोग आए हैं जो कि नेगेटिव है। अगर कोई भी विदेशी यात्री जिसको कोविड पॉजिटिव पाया जाता है उसको इन 2 वार्ड में आइसोलेट किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है। राज्य में विदेश से जितने भी यात्री आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके टीकाकरण का सर्टिफिकेट और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की भी जांच की जा रही है। साथ ही सभी लोगों के रिकॉर्ड भी रखे जा रहे हैं और सभी से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। प्राय तो सभी लोग जो है कि वैक्सीनेशन या फिर स्क्रीनिंग होकर के ही प्लेन में ट्रेवल करते हैं, बट फिर भी यहाँ पर जो पैसेंजर आते हैं जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है या उनके पास रिपोर्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप एक यहाँ सैंपल दे दीजिए हमारे पास, उनका RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाता है। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि ये अपने परिवार में फैलाए, अपने दोस्तों को फैलाए, और ये एक बार चेन शुरू हो जाए तो फिर इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। और देश में कोरोना के केस पहले के मुकाबले अब फिर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 8,954 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 267 लोगों की कोरोना से मौत की खबर है। वहीं पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो एक बार फिर से कोरोना केसेस में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। 10,207 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही कोरोना से ही 207 लोगों की मौत हुई है। देश में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी ही तरफ कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी है।